वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या सोच रहे हैं? आज फिर से टारगेट पूरा नहीं हो पाया। जो सोचा था उतना होमवर्क आप पूरा नहीं कर पाए। अगर रोज ही ऐसा आपके साथ हो रहा है और साइकोलॉजिकली आप अपने आप को दोषी मान रहे हैं, तो क्या कुछ करने की ज़रूरत है या सब कुछ सही चल रहा है? याद रखिए, अगर आप डेली का टाइम टेबल बना रहे हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं, इफ यू आर स्टिकिंग टू दैट टाइम टेबल, तो हमेशा ही आप दुखी रहेंगे। मीन्स आपका हर दिन ऐसा ही जाएगा, और जब हर दिन ऐसा ही जाएगा तो आपको अपने आप से गुस्सा आने लगेगा। आप अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो आपको लगेगा कि कम हो रही है। तो क्या करना चाहिए? गुरुजी आप ही बताइए क्या करना चाहिए। देखिए, सीधा सीधा है कि जिस समय आपको ज़रूरत है फिजिक्स के क्वेश्चंस करने की या कॉन्सेप्ट समझने की और टाइम टेबल में बायो आ रहा है, और अक्सर ऐसा होता है, आप अगर टाइम टेबल बनाइए तो जिस समय जिस टाइम टेबल को फॉलो करना होता है हमें दूसरा सब्जेक्ट या कभी नींद ज़्यादा आती है। व्हेन आई वाज डूइंग माय एमटेक, तो जिस समय पेपर हो रहे होते थे, जिस चीज़ का जिस सब्जेक्ट का पेपर होता था, वो पेपर उसको निपटाना होता था, उसमें मन ही नहीं लगता था और नींद इतनी ज़्यादा आती थी उसमें, और ऐसा लगता था हाय काश छुट्टी होती तो मूवी देखने जाते, घूमने जाते, जॉगिंग करने जाते। बट माय डियर स्टूडेंट, जैसे वंस द एग्जामिनेशन गेट्स ओवर, ना आपको उतनी नींद आती है, ना आप कहीं घूमने जाते हैं, ना जॉगिंग करने जाते हैं, ना ही मूवी देखने, कुछ करने ही नहीं जाते, मन ही नहीं करता। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि यार हमने इस चीज़ को बना दिया है, अब इस पे स्टिक रहना है। यानी कि ऐसा लगता है दुनिया की बाकी सारी चीज़ें इसमें हमसे दूर हो रही हैं, खो रहे हैं, हम किसी चीज़ से वंचित हैं, वी आर लूजिंग समथिंग। ऐसे ऐसे मीन्स ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका उपाय क्या है? उपाय ये है कि एक तो अपने मन में आपने ठानना है कि बस हमने पढ़ना है, सोना है, खाना है और पढ़ना है, अलॉन्ग विद द एक्सरसाइज। दिन में कम से कम 2 बार पसीना तो निकालना ही है, राइट? तो जब हमें सिर्फ पढ़ना ही है तो टाइम टेबल किस बात का? आपको जो मन करे अभी पढ़िए, आराम से पढ़िए, जिस चीज़ की जितनी रिक्वायरमेंट, यू जस्ट गो फॉर दैट। एंड क्या बिल्कुल टाइम टेबल नहीं बनाना है? हाँ, जो टॉपर्स थे लास्ट ईयर के, वो तो यही कहते हैं कि हमने कभी टाइम टेबल ही नहीं बनाया। बट यस, उनका टाइम टेबल डेफिनेटली ये ज़रूर रहता है कि भाई एक हफ्ते का टाइम टेबल तो होना चाहिए कि मैंने ये करना है। एक मोटा मोटा टाइम टेबल होता है जहाँ पे फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए। आप एक एक घंटे का टाइम टेबल बनाएंगे, कैसे फॉलो होगा? वी कभी, इवन आई कांट फॉलो दैट, नो वन कैन फॉलो दैट। सोने में जागने में ही आधा घंटा लेट हो गए, सारा टाइम टेबल इधर का उधर हो गया, फिर रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा, और 2 घंटे और रोएंगे तो और टाइम टेबल गड़बड़ाएगा। तो खुश होइए ना। ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू ओनली माय डियर स्टूडेंट्स, कि आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करा सकते हैं या आप डिप्रेस कर सकते हैं। यू आर द ओनली वन, यू आर द ओनर ऑफ योर सेल्फ, कि आप अपने आप को क्या कराना है। खुश रहोगे तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे, दुखी रहोगे तो कम कम परफॉर्म करोगे। पढ़ने वाले का सिलेक्शन तो होना ही है। अगर आपका होमवर्क पूरा नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सेलेक्ट नहीं होने वाले हो गए आप सेलेक्ट। हर अच्छा पढ़ने वाला बच्चा दुखी रहता है और नहीं पढ़ने वाला खुश रहता है। उसे लगता है वाह थोड़ा सा पढ़ लिया, इट्स ओके, नाउ आई हैव डन ईच एंड एवरीथिंग। और ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा दुखी तो रहता, भूखा तो रहता ही है वो पढ़ाई का। अगर भूख ही मिट जाए तो फिर रैंक कहाँ से आएगी? तो बुरी बात नहीं है कि आप परेशान हैं, लेकिन ज़्यादा परेशान होंगे तो आप वीक हो जाएंगे, आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एक मोटा मोटा टाइम टेबल बनाइए कि यस, मैंने जो टीचर ने पढ़ाया है आज उसको कंप्लीट करके ही सोऊंगा, और अर्ली मॉर्निंग आई विल डू रिविजन, आई विल गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग वट एवर आई हैव स्टडीड लास्ट डे। उसका रिवीजन करेंगे, दैट द थिंग विल गो इनटू द लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी। एंड डेफिनेटली माय डियर स्टूडेंट, नो वन इज गोइंग टू स्टॉप, एंड वंस इफ यू आर डूइंग लाइक दिस, definitely the success will be yours. Definitely no one can stop a person if he or she is doing regular consistency के साथ the hard work.
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप एक पौधे को देखिए, क्या एक दिन में बड़ा होता है? आप रोज़ पौधे को देखिए, आपको बड़ा होता नज़र नहीं आएगा, लेकिन आप 10 दिन के बाद उस पौधे को देखिए, आपको लगेगा वाह। आपके नाना नानी मामा मामी आपके घर आते हैं और क्या बोलते हैं, वाह बच्चा तो बहुत बड़ा हो गया। लेकिन क्या कभी पापा मम्मी ने बोला बच्चा बड़ा हो गया? क्योंकि आपके साथ रह रहे हैं। जब साथ रह रहे हैं तो आप छोटा छोटा DX अमाउंट रोज़ बड़े हो रहे हैं। ऐसे ही सक्सेस होती है, छोटे छोटे अमाउंट में रोज़ बढ़ती है। वो आपको आपके एग्ज़ामिनेशन डे टेस्ट में पता लगेगी कि यस आपने कितना बढ़िया किया था। लोग क्या करते हैं, दिन भर पढ़ते हैं, रिवीजन करते नहीं हैं और एग्ज़ामिनेशन से एक नाइट पहले सारा का सारा पढ़ना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं। बच्चा लोग एक बात बताइए, अगर कोई फास्ट रखा है, मान लीजिए 9 दिन का व्रत है और वो कहे कि भाई 9 दिन मैंने ये रोटी नहीं खाई थी और आज 10वें दिन में सारी रोटियां जो रोज़ मान लो पर डे 2 और 2 4 रोटी पर डे, 9 चौक 36 रोटी क्या वो 10वें दिन खा पाएगा? अगर खाने की कोशिश भी की तो डाइजेशन ख़राब हो जाएगा, वो भी ख़राब हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, हम रिवीजन टाइम में ऐसा क्यों करते हैं कि जिस दिन एग्ज़ाम होता है उसकी पूरी रात जाग के हम कुछ तूफ़ान लाना चाहते हैं, तो जो आप परफॉर्म करने वाले होते हैं वो भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपसे कमज़ोर बच्चा जो ठीक से सोता है उसका दिमाग टेस्ट में ज़्यादा चलता है और फिर आप कहते हैं ये तो सब ऐसा ही है, दुनिया ऐसी है कि यार मेहनत करने वाले की तो कोई गिनती ही नहीं है। क्योंकि आप गलत तरीके से मेहनत कर रहे हैं। डू स्मार्ट वर्क एंड डेफिनेटली यू will get whatever is required, the best rank. All the best. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते, ठीक है? Bye to all of you my dear friends. Bye.